हमें 8-9 महीने हो गए हैं इस फिल्म को बनाते हुए, क्योंकि अक्सर एनिमेशन में पहले कैरेक्टर्स को बनाने में ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत मेहनत से। और आई मीन इट्स अबाउट 8 months वी आर इनटू इट। एक्चुअली हमारे रिलीजन के हिसाब से हम गुरु साहब के परिवार को लाइव एक्शन फिल्म में किसी को एक्टर को दिखा ही नहीं सकते हैं, तो ये था ही प्रोसेस ही एनिमेशन का था। बट ये कोशिश थी कि इसे फोटो रियलिस्टिक बनाया जाए ताकि आपको ये लगे कि वाकई में ही इट्स एज क्लोज टू एज ह्यूमन बीइंग वुड वॉक एंड प्रॉब्ली एक्ट। सो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन है। आई थिंक इस फिल्म में 3D का महत्व एक और है बहुत जरूरी, जैसे कि मैं चाहूंगा कि मैं कहीं कहीं अपने गुरु साहब को दिखा रहा हूं, चाहे स्टिल फॉर्म में दिखा रहा हूं, तो जब आप चश्मे पहन के इस पिक्चर को देखेंगे 3D थिएटर में, तो आपको ये लगेगा कि वो आपके इतने करीब है कि आप छू भी सकते हैं उन्हें। तो मेरा बहुत मन में एक सरफ भावना है कि मैं इसे 3D में इस तरीके से बनाऊं कि फिल्म के दौरान, देखते के दौरान आपको यूं लगे कि आप अपने गुरु जो एक मन में ही होते हैं, एक तस्वीर रूप में देखा जाता है, आपको यूं लगे कि आपके इतने करीब हैं कि आप उन्हें छू भी सकते हैं। आप अगर किसी मॉरल साइंस का लेक्चर किसी को भी देना चाहें, 28 साल या 35 साल या 50 साल या 5 साल के बच्चे को, उसका ध्यान सुनने में नहीं रहता है। वो अगर चैनल है तो सर्फ कर देगा और चैनल चेंज कर देगा। नोबडी वांट्स टू बी प्रीच्ड, एवरीबody थिंक्स दे नो मोर देन दे आर बीइंग प्रीच्ड। सो द एफर्ट इन दिस फिल्म इज, कोशिश ये है कि इस फिल्म और इस ड्रामेटिक स्टोरी के कहने के वक्त एज अ नैरेटिव, सबकॉन्शियसली आई वुड वांट टू से व्हाई सिखिज्म, why this religion, what for this religion stood for, so that it comes across कि आप फिल्म देख के बाहर आएं और आपसे कोई सवाल पूछे तो आपके पास इस टॉपिक के बारे हर सवाल का जवाब होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा आपके कब बताया गया है। दैट इज दी एक्चुअली एफर्ट दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव इन दिस फिल्म।